नमस्कार। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ककरोली गांव में हूं। यहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा होने जा रही है प्रत्याशी सुम्बुल राणा के लिए। पूर्व विधायक हस्तिनापुर के पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, क्या चल रहा है चुनाव में, क्या सीन है? चुनाव में बढ़िया चुनाव चल रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं ककरोली में, और मीरापुर विधानसभा उपचुनाव है। इसमें 36 की 36 बिरादरी सुम्बुल राणा जी को वोट दे रही है, क्योंकि यहाँ दलित समाज भी बड़ी तादाद में सुम्बुल राणा जी के साथ है। आपको लगता है कि दलित पीडीए के फॉर्मूले से प्रभावित हो रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का कैंडिडेट यहाँ है, बहन मायावती जी की पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे है, तो उनसे प्रभाव नहीं पड़ रहा है? देखिए, बात है साझेदारी और हिस्सेदारी की। यहाँ जब 36 बिरादरियाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लग के सुम्बुल राणा जी को चुनाव लड़ा रही हैं, तो सोचने वाली बात है। दलित समाज को सबसे ज़्यादा अगर कुछ दे रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं, क्योंकि जनरल सीटों पे चुनाव लड़ा रहे हैं। मेरी पत्नी को, सुनीता वर्मा को, मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया, जनरल सीट पे लड़ाया, गाजियाबाद से भी जनरल सीट पे अब एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दलित समाज इस बात से प्रभावित है, और एक चौराहे पे खड़ा है दलित समाज। ये सोच रहा है कि मैं ठगा गया हूँ और हमारे साथ ठीक नहीं किया, आपसे पहले वोट ले ली हमारी, और क्या नाम है, हमें बखेरने का काम किया है। किसने ठगा है? देखिए, बात यह है क्योंकि आज चौराहे पे खड़ा है दलित समाज जो है, और वोटों को बखेरने का काम किया जा रहा है। और दलित समाज चाहता है भाजपा को हराना, और भाजपा को सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी ही क्या नाम है, भाजपा के खिलाफ खड़ी है। और किसको, सबको मालूम है भाई, दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था, लेकिन अब नहीं है। कोऑर्डिनेटरों ने उसका बुरा हाल कर दिया है। उसके बाद जो है, अब चंद्रशेखर भाई को भी, अभी हरियाणा का चुनाव आपने देख लिया, हरियाणा में दोनों पार्टियों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए, और उसके बाद जो है वहाँ पे भाजपा जीत गई। यहाँ पे भी कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन मुसलमान एक तरफा है। दलित समाज सुम्बुल राणा को वोट दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा हम पे एहसान किया है, दलित समाज को जनरल सीटों पे चुनाव लाकर। ये बहुत बड़ी बात है। आप जनसभा में जा रहे हैं और अखिलेश जी आने वाले हैं। बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि कौन है वो जो दलितों के वोट को बिखेरने की बात कर रहा है? आपने कहा ये कि दलित समाज के वोटों को बिखेरने की कोशिश हो रही है। कौन है वो लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये भाजपा दलित समाज की वोटों को बखेरने का काम कर रही है। वो कैसे कर रही है? क्योंकि जब कैंडिडेट जो जीत भी नहीं पा रहे हैं, जो मतलब ये हरियाणा का उदाहरण मैंने दे दिया ना, कैंडिडेट भाजपा को जिताने के लिए भाई इधर बसपा जो है अपने कैंडिडेटों को ढंग से मजबूती से चुनाव लड़ाती नहीं है, सिर्फ क्या नाम है, भाजपा को फ़ायदा देने के लिए कैंडिडेट उतारते हैं। यहाँ पे भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए, जबकि मुस्लिम सब एक साथ हो गया है। अब इनके सबके कारनामों को पता चल गया है, और मुस्लिम चाहता है, एक समझदार कौम है, मुस्लिम चाहता है भाजपा को हराना। जो रोजी रोटी पे आज महंगाई का हाल देख रहे हैं आप, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। महंगाई को कम करने की बात नहीं करता कोई, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं लोग। जब महंगाई कम होनी चाहिए, रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए, बेरोज़गारी तब मतलब आसमान छू रही है। युवा बिल्कुल यानी कि भुखमरी के कगार पे हैं, युवाओं का बुरा हाल है। तो जब सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब आने वाला समय जो 2027 का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, महंगाई कम होगी, रोज़गार लोगों को मिलेगा, और दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ेगा और जाएगा। धन्यवाद वर्मा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये योगेश वर्मा जी ने अपने हिसाब से दावे किए हैं, अपना इक्वेशन बताया। इनका कहना है कि पीडीए का फॉर्मूला काम कर रहा है, दलित शिफ्ट हो रहा है, और बीजेपी आरएलडी की कोशिश है लगातार कि दलित वोट डिवाइड हो जाए। ये तो नतीजे ही बताएंगे कि क्या होता है। 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है। कल जैन चौधरी आरएलडी के चीफ, उनका भी रोड शो है परसों 18 तारीख को, और 18 तारीख को ही चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं उनकी और ओवैसी की जनसभा है। हम आपको रियल अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद वर्मा जी।